आया तुम्हें समझ? हम तुम्हें जितनी इज्जत दे रहे हैं तुम हमारे सर पे चढ़े जा रहे हो। हम कौन सा अपनी लाइफ में आके तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं? ठीक है, मैं अपनी गारंटी लेती हूं, तुम मेरी गारंटी, मेरे वर्ड्स बताओ, मैंने तुम्हारे लिए कौन सा गलत बोला? जो तुम बोल रहे हो कि मैं व्यूज के लिए ये सब करती हूँ, उसके लिए तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? बताओ क्या किया? या तुम्हें जानकारी कुछ होती नहीं है आके भोंकने से मतलब? तुम्हें पता है जब हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं ना, उसके लिए पहले 1 घंटा पढ़ाई करते हैं हम कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, हम कोई इंटरनेट पे से एक लाइन पढ़ के यूट्यूब पे आके नहीं बोल देते। उससे पहले हम कंसल्ट करते हैं अपने एडवोकेट से, उससे पहले हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तब हम यहां आके कुछ बोलते हैं। आया तुम्हें समझ? या तुम्हें पता होता नहीं शब्दों को तोल के बोलना किस चीज को कहते हैं? ठीक है, और तुम्हारे कुछ गलत बोलने से, सही बोलने से मैं बैक ऑफ नहीं करूंगी। और ना ही मुझे तुमसे अपनी तारीफों की जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए तुमसे अपनी तारीफ। ठीक है, जब मैं तुमसे तारीफ की एक्सपेक्टेशन नहीं करती तो तुम मेरी बुराई करने पे लगे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बुराइयां करने से मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? तुम उखाड़ लोगे मेरा तुम कुछ? ठीक है, और तुम क्या बोलते हो क्या नहीं, तुम क्या पंचायत लगाते हो? तुम कितने सारे लोग मिलकर पंचायत लगाते हो? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। कभी तुम धर्म के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम रिलीजियस कार्ड खेलते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स कार्ड खेलते हो। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। ठीक है, हमारी लाइफ प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, अगर हम बाद में थोड़ा बहुत हंस भी लेते हैं तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बोलो तुम, प्रैक्टिकल होती है हमारी लाइफ, हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखते हैं हम उनमें, जो हम कर रहे होते हैं या जो हमें करना है। और तुम्हारा कोई मेरे ऊपर कर्ज नहीं है कि मैं तुम्हें हर चीज के सबूत लाके दूंगी। कोई तुमने मुझे कर्जा नहीं दे रखा 1 रुपए का भी, याद रखना तुम ये चीजें। कर्ज नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर कोई। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बातें बोलती हूँ और वो बात बोलती हूँ जो सच्चाई से रिलेट करती है। वो नहीं कि तुम्हारे तरह आए और कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तुम भी तो अपना चैनल बना के बैठे हो, क्या तुमने नहीं बनाया? गुलाम हैदर के बच्चों के बाद से क्या तुमने चैनल नहीं बनाया? मेरा चैनल तो हैदर के बच्चों से पहला चैनल है। वो तो चैनल की डिटेल्स निकल के आ जाती है, निकाल के देखो मेरा कब का चैनल है। नहीं, तुम व्यूज नहीं खा रहे हो, तुम चैनल के भूखे नहीं हो, तुम अपने चैनल बना के नहीं बैठे, तुम तो पंचायत लगाते हो। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने सीमा का? क्या कर दिया तुमने हैदर के बच्चों के लिए? कभी तुम बेपैंदी का लोटा हो, कभी तुम सीमा की तरफ लुढ़क जाते हो, कभी तुम हैदर की तरफ लुढ़क जाते हो। जब मैं लाइव सेशन भी नहीं करती थी ना, उससे पहले की मेरी वीडियो देख लो, मैं तभी से डे 1 से मैं सीमा के खिलाफ हूं और आज तक मैं सीमा के खिलाफ हूं। और जब तक भारत से नहीं भागेगी स्टिल सीमा के खिलाफ रहूंगी मैं। ये बात याद रखना। और जो तुम लोग बीपी बढ़ाते रहते हो ना, साक्षी ने ये बोला, साक्षी मतलब मेरे नाम से तुम्हारी लाइफ से स्टार्ट होती है क्या? हाँ, तुम सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम डिग्रेड भी मत करो। या तुम्हें कुछ आता नहीं है मतलब? तुम हो चुके हो, नाती पोतों के हो चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी के बारे में क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी की उम्र की होंगी मैं। अगर मुझे कुछ बात नहीं पता तुम समझा सकते हो उसे, या तुम कुछ भी बोलोगे। स्टार्टिंग में बोला था सुप्रीम कोर्ट में पेनल्टी लगती है इसलिए हम हाई कोर्ट गए, ये बात बोली थी मैंने। बताओ हाई कोर्ट में कौन सी पेनल्टी लगती है? क्या गलत बताया मैंने? ये भी बताया पीआईएल सेशनल कोर्ट्स में नहीं डलती। क्या गलत बताया? मारो सर्च करो किसी वकील से कंसल्ट। तुम वो लोग हो जिनको काम नहीं होता ना दिन भर, वो और दिन में तुमसे कोई बात करने वाला मिलता नहीं है, वो तुम रात को आके भड़ास निकालते हो, वो लोग हो तुम। आया तुम्हें समझ कुछ? चलिए एनीवे, छोड़िए ये सब। और मैं सभी सपोर्टर्स को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आवाज बनिए, ठीक है? हम सीमा के खिलाफ केस नहीं कर रहे, ठीक है? हम याचिकाएं दायर कर रहे हैं। अभी हमने कोई केस भी फाइल नहीं किया, याचिकाएं दायर की है, पीआईएल हमने डाली है, उसकी रिपोर्ट हमने तुम्हें दी है, उसकी अपडेट हमने तुम्हें दी है। और मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं। बट इतना है कि मैं सीमा हैदर को भारत से भगाने के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं, मैं ये आवाज उठा रही हूँ। देखिए, हम लोग सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके बच्चे डिपोर्ट हो जाएं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग हैं वो दूसरे चैनल्स पर जाके हमें गलत बोलते हैं। मैं उन सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि चलिए, हमने तो पीआईएल डाल दी, तुमने क्या किया? गुलाम हैदर के बच्चों के लिए तुमने क्या किया? ठीक है,
तुम लोग बोलते हो कि मैं व्यूज के लिए ये मैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रही हूं, तो देखिए तुम व्यूज बढ़ा लो अपने। तुम क्या कर रहे हो? तुम जो दूसरे चैनल पे बैठ के किसी की लिपस्टिक, सीमा की लिपस्टिक ऐसी थी, सीमा का लहंगा ऐसा था, सीमा की बिंदी ऐसी थी, तुम इस चीज पे बात बनाते हो। तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? मुझे एक स्टेटमेंट दे। आप मुझसे पूछने लगो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कोशिश की, तो मैं तुम लोगों को हजारों चीजें दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या किया। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम जो दूसरों के चैनल पे जाके मेरे नाम से व्यू कमा रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए। और तुम बोल रहे हो कि आस्था माँ को लेके कि आस्था माँ से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं तुम्हें नंबर प्रोवाइड कराऊं, तुम जाके पूछो आस्था माँ से कि मेरी उनसे बात हुई है नहीं हुई है। लो जाके आस्था माँ का इंटरव्यू, मेरी बात हुई है नहीं हुई है। उनके एडवोकेट ने मना किया है कि वो नहीं देंगे किसी को इंटरव्यू। तो तुम कौन होते हो उन्हें जबरदस्ती इंटरव्यू, तुम गन पॉइंट पे इंटरव्यू दिलाओगे मेरे साथ उनका? बताओ। जब उन्होंने कहा जब मुझे अच्छा लगेगा, सही लगेगा, मैं लाइव में आ जाऊंगी, तो मैंने वही आके लाइव पे सच बोल दिया। तो तुम क्यों हर बात को वो निकालती रहती हो? हर बात को तुम मतलब तोड़ मरोड़ के कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। कहाँ की जज हो तुम? जज हो कहीं की? क्या किया है तुमने हैदर के बच्चों के लिए? और एक लड़का है, वो भी क्या बोलता है आके, कोई अमन करके लड़का है, वो बोलता है सुजात की लाइफ पे आके, कल डॉक्टर सुजात की लाइफ पे आके कि पीआईएल डालने से ना पेनल्टी लग जाती है। तो मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें इतना बता दूं, जो हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालते हैं, पेनल्टी वहां लगती है। हाई कोर्ट में सिर्फ 50 रुपए चार्ज लगते हैं, और अगर वो डिसमिस भी होती है ना, उसके बाद भी वहां कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, पहले ये देख लो तुम। आया तुम्हें समझ? हम तुम्हें जितनी इज्जत दे रहे हैं, तुम हमारे सर पे चढ़े जा रहे हो। हम कौन सा अपनी लाइफ में आके तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं? ठीक है, मैं अपनी गारंटी लेती हूं, तुम मेरी गारंटी, मेरे वर्ड्स बताओ, मैंने तुम्हारे लिए कौन सा गलत बोला? जो तुम बोल रहे हो कि मैं व्यूज के लिए ये सब करती हूँ, उसके लिए तुमने क्या किया हैदर के बच्चों के लिए? बताओ क्या किया? या तुम्हें जानकारी कुछ होती नहीं है आके भोंकने से मतलब? तुम्हें पता है जब हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं ना, उसके लिए पहले 1 घंटा पढ़ाई करते हैं हम कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, हम कोई इंटरनेट पे से एक लाइन पढ़ के यूट्यूब पे आके नहीं बोल देते। उससे पहले हम कंसल्ट करते हैं अपने एडवोकेट से, उससे पहले हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तब हम यहां आके कुछ बोलते हैं। आया तुम्हें समझ? या तुम्हें पता होता नहीं शब्दों को तोल के बोलना किस चीज को कहते हैं? ठीक है, और तुम्हारे कुछ गलत बोलने से, सही बोलने से मैं बैक ऑफ नहीं करूंगी। और ना ही मुझे तुमसे अपनी तारीफों की जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए तुमसे अपनी तारीफ। ठीक है, जब मैं तुमसे तारीफ की एक्सपेक्टेशन नहीं करती, तो तुम मेरी बुराई करने पे लगे हो। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बुराइयां करने से मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? तुम उखाड़ लोगे मेरा तुम कुछ? ठीक है, और तुम क्या बोलते हो क्या नहीं, तुम क्या पंचायत लगाते हो? तुम कितने सारे लोग मिलकर पंचायत लगाते हो? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। कभी तुम धर्म के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स के नाम पे पंचायत लगाते हो, कभी तुम रिलीजियस कार्ड खेलते हो, कभी तुम पॉलिटिक्स कार्ड खेलते हो। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। ठीक है, हमारी लाइफ प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, अगर हम बाद में थोड़ा बहुत हंस भी लेते हैं तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बोलो तुम। प्रैक्टिकल होती है हमारी लाइफ, हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखते हैं हम उनमें, जो हम कर रहे होते हैं या जो हमें करना है। और तुम्हारा कोई मेरे ऊपर कर्ज नहीं है कि मैं तुम्हें हर चीज के सबूत लाके दूंगी। कोई तुमने मुझे कर्जा नहीं दे रखा 1 रुपए का भी, याद रखना तुम ये चीजें। कर्ज नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर कोई। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बातें बोलती हूँ और वो बात बोलती हूँ जो सच्चाई से रिलेट करती है, वो नहीं कि तुम्हारे तरह आए और कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तुम भी तो अपना चैनल बना के बैठे हो, क्या तुमने नहीं बनाया? गुलाम हैदर के बच्चों के बाद से क्या तुमने चैनल नहीं बनाया? मेरा चैनल तो हैदर के बच्चों से पहला चैनल है। वो तो चैनल की डिटेल्स निकल के आ जाती है, निकाल के देखो मेरा कब का चैनल है। नहीं, तुम व्यूज नहीं खा रहे हो, तुम चैनल के भूखे नहीं हो, तुम अपने चैनल बना के नहीं बैठे, तुम तो पंचायत लगाते हो। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने सीमा का? क्या कर दिया तुमने हैदर के बच्चों के लिए? कभी तुम बेपैंदी का लोटा हो, कभी तुम सीमा की तरफ लुढ़क जाते हो, कभी तुम हैदर की तरफ लुढ़क जाते हो। जब मैं लाइव सेशन भी नहीं करती थी ना, उससे पहले की मेरी वीडियो देख लो, मैं तभी से डे 1 से मैं सीमा के खिलाफ हूं, और आज तक मैं सीमा के खिलाफ हूं, और जब तक भारत से नहीं भागेगी स्टिल सीमा के खिलाफ रहूंगी मैं। ये बात याद रखना। और जो तुम लोग बीपी बढ़ाते रहते हो ना, साक्षी ने ये बोला, साक्षी मतलब मेरे नाम से तुम्हारी लाइफ से स्टार्ट होती है क्या? हाँ, तुम सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम डिग्रेड भी मत करो।
या तुम्हें कुछ आता नहीं है? मतलब तुम हो चुके हो, नाती पोतों के हो चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी के बारे में क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी की उम्र की होंगी मैं। अगर मुझे कुछ बात नहीं पता तुम समझा सकते हो उसे, या तुम कुछ भी बोलोगे? स्टार्टिंग में बोला था सुप्रीम कोर्ट में पेनल्टी लगती है इसलिए हम हाई कोर्ट गए।